साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखने के बाद अर्जुन ने भगवान की स्तुति की और भगवान से ये कहा कि हे भगवान, अब आप प्रसन्न हो जाइए और आपका ये विराट स्वरूप मुझे एक प्रकार से भयभीत भी कर रहा है। और अर्जुन ने कहा कि मुझे आप बताइए कि आपका वास्तविक रूप कौन सा है, ये मुझे भ्रम में डाल रहा है। और अर्जुन ने कहा कि हे ईश्वर, आप ब्रह्मा, रुद्र, मरुदगण, चंद्रमा, सूर्य, ब्रह्मा, इन सब के भी पिता हैं। और उन्होंने कहा कि आप आदिदेव और पुराण पुरुष हैं और आपका ये जो स्वरूप है, ये रूप चारों तरफ फैला हुआ है। और उसके उपरांत भगवान की उन्होंने और स्तुति की और ये कहा कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। क्योंकि भगवान का रूप अर्जुन को सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था कि उनका विस्तार कहाँ तक है। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपको आगे से भी नमस्कार है, आपको पीछे से भी नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। और आप चूँकि सर्वव्यापी हैं तो आपको बार बार नमस्कार है। और अब देखिए, यहाँ पर आज एक ऐसा श्लोक यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। ये श्लोक मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। यहाँ पर अर्जुन देखिए क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 41 में अर्जुन कह रहे हैं, इतना सब होने के बाद, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता मयि मानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। और उसके बाद अगला श्लोक भी इसके साथ ही है। और इससे अगले श्लोक में 42 में कहते हैं, यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽस्मि व्यारशय्यासन भोजनेषु, एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षमामये त्वामहम् अप्रमेयम्। ये कहते हैं अर्जुन कि हे भगवान, आपके इस प्रभाव को न देखकर, जो आपका ये विशाल रूप, विराट रूप मैंने देखा है, इसके प्रभाव को न जानकर मेरे द्वारा आपसे क्या कहा गया, हे सखा, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से मैंने आपसे क्या क्या कहा। मैंने आपसे कहा हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे। आपके इस प्रभाव को मैं नहीं जानता था, इसलिए मैंने आपसे ऐसे ऐसे शब्द कहे कि हे सखा, हे कृष्ण, हे यादव। इस प्रकार के शब्द मैंने आपके लिए प्रयोग किए हैं। और उनके लिए अर्जुन भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि हे अच्युत, आप जो मेरे विनोद के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए विहार, शय्या, आसन यानी बैठते हुए और भोजन इत्यादि करते हुए अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी मेरे द्वारा अपमानित किए गए हैं। मैंने आपको सबके सामने कुछ भी कहा, आपका ये रूप मैं नहीं जानता था और सब के सामने मैंने आपको अपमानित किया, आपको कुछ भी कहा। विनोद के लिए, शैया के लिए, आचार विचार करते समय ये जो मेरे द्वारा अपमानित किए गए अपराध हैं, मेरे द्वारा किए गए कार्य हैं, हे अचिंत्य प्रभाव वाले, आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से जाने अनजाने में अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए क्षमा मांग रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मैंने आपको कभी कृष्ण, कभी सखा, कभी यादव, ऐसे ऐसे शब्द कहे, जबकि आप तो इतने विराट रूप वाले हैं। तो मैं आपसे इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ। और फिर आगे देखिए भगवान श्री कृष्ण के बारे में अर्जुन क्या कह रहे हैं।
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्तभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव है। और ये कह रहे हैं कि आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु हैं। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु और अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान कोई भी दूसरा नहीं है। फिर इससे अधिक की तो बात ही कैसे हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि आप इस जगत के गुरु, पिता और सबसे बड़े परम पूजनीय हैं। और हे अनुपम प्रभाव वाले, आपके समान भी यहाँ इस तीनों लोकों में नहीं है कोई भी, तो आपसे अत्यधिक प्रभाव वाला तो हो ही कैसे सकता है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर अर्जुन फिर स्तुति कर रहे हैं। और देखिए अब आगे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। क्या कह रहे हैं? इतना कह चुके सब कि मैंने आपसे ये कहा, मैंने आपसे वो कहा, आप सबसे बड़े हैं, तीनों लोकों में भी आपके बराबर कोई नहीं है। और अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 44 में, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयत्वाहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियाया रसी देव सोढ़म। और ये कह रहे हैं कि इसलिए, जो ये मैंने सब बातें कही, इसलिए हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर, मैं अपने शरीर को आपके चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से ऐसे अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अपने शरीर को रखकर स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। और क्या कहा कि हे देव, पिता जैसे पुत्र के लिए क्षमा कर देता है, सखा जैसे सखा के अपराध क्षमा कर देता है, और पति जैसे अपनी प्रियतमा के अपराध सहन करने के उपरांत भी माफ कर देता है। तो ये कहते हैं कि प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। वो ये नहीं कहते कि आप मुझे क्षमा कीजिए, वो ये कहते हैं कि मेरे जो द्वारा किए गए अपराध हैं, ये भी आपके द्वारा सहन करने योग्य हैं। जैसे पुत्र के अपराध को पिता सहन कर सकता है, पिता चाहे कुछ भी, पुत्र चाहे कुछ भी करे, पिता उसको कुछ नहीं कहता। इसी तरह से मित्र सखा के लिए कुछ भी कहे सहन कर लेता है, और पति भी पत्नी की हर चीज सहन कर लेता है। तो यहाँ पर ये अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। और साथियों, कल अगली वीडियो आगे चलेगी, देखते हैं तब अर्जुन आगे क्या कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।